तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ जिसका नाम है जास्ट टायर लिमिटेड। तो जास्ट टायर लिमिटेड बेसिकली मार्केट कैप वाइज़ 10,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, कि एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जस्ट डायल के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो जब मुझे एक ट्रेड इस कंपनी के ऊपर मिला था एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो मैंने उस ट्रेड को कंटिन्यू किया और फाइनली उसका टारगेट भी मिला। और जब मैंने ट्रेड को कंटिन्यू किया, उसके टाइम में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि इस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। पहली बात, अगर मैं टोटली चार्ट को देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप, उसके बाद एक हैंडल बने, उसके बाद सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रांगली हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब मुझे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, तब मुझे क्लियर कट अंदाजा लग गया था कि कंपनी जल्द से जल्द कंपनी रिटेस्ट करेगा और अच्छा खासा टारगेट भी देगा। हाँ, रिटेस्ट इतना जल्द से जल्द करेगा और इतने जल्द से जल्द टारगेट मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट तो 6 मंथ तो लगेगा, मगर यहाँ पे कितना लगा, सिर्फ 75 डेज। 75 डेज का मतलब होता है अराउंड 2 मंथ्स एंड 15 डेज। तो 2 मंथ्स 15 डेज, करीबन ढाई मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी कंपनी आपको 45% का रिटर्न दिया, ये मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को सीखना है, जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई प्रमोशन कोर्स भी नहीं है। अगर मुझे काम मतलब मेरे वीडियो को देखकर आपको अगर सीखना है, तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने जब डिसीजन लिया, वो किस कारण के वजह से लिया, वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है, उस डेटा के बारे में बात करूँ, तो जो रेवेन्यूज़ है, वो रेवेन्यूज़ क्या है, हर साल में रेवेन्यूज़ बढ़ते चले गए। तो एक अलग लेवल का रेवेन्यूज़ यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। और प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए, 83 करोड़ से लगातार बढ़ते-बढ़ते आज 141 करोड़ तक रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ मुझे बेस्ट लगा। तो जो 2 चीज़ क्या है? मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए, जो एक टाइम एफआईएस के पास सिर्फ 2 ढाई परसेंट होल्डिंग था, आज एफआईएस ही खुद 7% होल्डिंग को लेके आए और डीएस के पास भी 3.5% होल्डिंग था, वो 8.5% तक होल्डिंग को कंटिन्यू किया। पब्लिक के पास 15% होल्डिंग था, वो 10% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल जो होल्डिंग ऑफ पीरियड है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक थोड़ा-सा मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ होने का चांसेस है। क्या फ्रेश कोई एंट्री मुझे इस कंपनी के ऊपर मिल सकता है? तो उसके लिए मुझे चार्ट को डिटेल्स में देखना पड़ेगा। तो चलो, उसको मैंने जब रिसर्च किया तब मुझे एक डेटा ऑब्वियसली मिला। मुझे स्ट्रांगली एक एंट्री लेवल मिला, जो मैं प्रीवियस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पे डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि वो लेवल तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो मैं डिलीट कर दूँगा। अभी मुझे एक फ्रेश एंट्री लेवल यहाँ पे मिल चुके हैं। वो लेवल किस तरीके से है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे एक रेंज मुझे मिला, जिसका लाइफ टाइम हाई था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे क्या बना, कप बने। एक बिग जैसे कप बने, उसके बाद एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न भी कंपनी कंप्लीट किया। तो कप के बाद यहाँ पे हैंडल भी बने, तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो गया। और फाइनली क्या ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी कर लिया। मतलब कंपनी सारे रूल्स को फॉलो कर लिया। तो मुझे टारगेट कहाँ तक लेना चाहिए, मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट नेक्स्ट जो लेवल में लेने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से लेवल में मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूँगा। जो लेवल निकल कर आ रहा है, कुछ इस हाई लेवल में अगर बिठा दूँ, तो ओवरऑल इसका 53% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि पिछली बार तो सिर्फ 75 डेज में टारगेट हो गया था, क्या इस बार भी उसी तरीके से होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज़ों का एक टाइम पीरियड होता है। क्योंकि लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट किया, एटलीस्ट 4 साल लग गया, सॉरी एटलीस्ट 3 साल लग गया इस टारगेट को ब्रेकआउट करने में। तो थोड़ा सा तो यहाँ पे टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब जब ब्रेकआउट हुआ, हाई लेवल में ब्रेकआउट हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट्स के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएल जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था, उसके बाद जब रिकवरी करना शुरू किया तो मुझे कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं कि सर कंपनी इतने दिनों से 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था, इतने दिन। तो फाइनली इस 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट भी किया, रीटेस्ट भी किया, उसके बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर बहुत ऊपर जा सकते हैं? क्या टॉप लेवल में जा सकते हैं? देखिए कंपनी कोई बेकार कंपनी तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी एक लीडर प्लेयर है, वो भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, सीड्स मतलब प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करता है। आप खुद ही यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगर इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो आप खुद देख सकते हैं। जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, जो एक्चुअली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। क्रॉप प्रोटेक्शन के जो केमिकल यूज़ किया जाता है, वो 8% इसके पास है। क्रॉप प्रोटेक्शन वो भी अमेरिका में है एक्चुअली, ग्लोबल मार्केट में। और टोटल क्रॉप प्रोटेक्शन इंडिया में जो मार्केट शेयर है 14%, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लैटिन अमेरिका में जो परसेंटेज है वो कितना है, 9.5%। तो ओवरऑल आप सोचिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके रखा है। और लोगों के मन में जो डाउट है कि कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी लगातार लॉसेस कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। कंपनी का जो लॉसेस का हालत है वो बुरी तरीके से है, क्योंकि देखिए कंपनी के रेवेन्यूज तो चलो ठीक ठाक ही है, पॉजिटिव है। इस बार कंपनी के रेवेन्यूज थोड़ा सा कम हुआ, मगर प्रॉफिट प्रॉफिट तो बहुत दिनों से लॉसेस चल रहा है। बिग बिग लॉसेस कंपनी कर रहे थे, अभी थोड़ा सा लॉसेस को कम किया। तो ऐसे क्या हो गया कंपनी लॉसेस कर रहा है? देखिए इसके पीछे मेनली जो रीजन है कंपनी का, वो है स्पेशलिटी केमिकल। देखिए कंपनी के एग्री केमिकल्स के ऊपर जितना डिमांड है आज, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर उतना डिमांड अभी तक मार्केट में है नहीं। तो स्पेशलिटी केमिकल का डिमांड जब बढ़ेगा, तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट एंड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मुझे इस कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मार्किंग करना है। तो टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मार्किंग करके मुझे जो रेंज देखने को मिला, तो वो करंटली टॉप से अगर मैं लोअर लेवल तक देखूँ तो 45% के आसपास क्रैश हुआ। मुझे चाहिए है 50% के आसपास क्रैश। तो 50% का लेवल कौन सा है? 416 के आसपास है। तो इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंट्री। और इससे हाई लेवल तक क्या बन सकता है? टारगेट। तो मैं इस लेवल के लिए इंतजार कर रहा था, मगर हुआ कुछ उल्टा। कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। तो क्या वो कंपनी बहुत ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर में स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है करीबन 665, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाए तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 800 लेवल तक जाने का वो चांसेस रख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हो। आपके क्या व्यू है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। बेसिकली एसआरएफ जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है, जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि उनमें से सबसे बड़े प्लेयर्स है एसआरएफ। क्योंकि एसआरएफ को टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी सेक्टर का बाकी कंपनीज के मार्केट कैप देख लीजिए। जैसे लिंडा इंडस्ट्रीज के ऊपर सिर्फ 61,000 करोड़ के आसपास है। दीपक नाइट्रेट के ऊपर 40,000 करोड़। गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर 40,000 करोड़। गोदरेज फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर 38,000 करोड़। मतलब सबसे ज्यादा बड़े कंपनी देखने को मिला एसआरएफ। और एसआरएफ एक ऐसे, सॉरी एसआरएफ नहीं, केमिकल सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है वो हमेशा ट्रेंडिंग में होते हैं। केमिकल सेक्टर ऐसे ऐसे एक सेक्टर है जो हमेशा अच्छा खासा ग्रोथ हमेशा मेंटेन करते हैं। तो चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा कि एसआरएफ नंबर वन तो यहाँ पे दिख रहा है, मगर एक्चुअली नंबर वन कौन है? पीडीलाइट। तो पीडीलाइट को मैं यहाँ पे नंबर वन नहीं मानूंगा, क्योंकि पीडीलाइट अदी साहब प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो भी केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मगर प्रॉपरली अगर कोई केमिकल्स बनाता है वो है एसआरएफ। तो एसआरएफ मुझे नंबर वन कंपनी इसीलिए लगा क्योंकि एसआरएफ के टोटल रिटर्न के बारे में बात करूँ तो जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। 8 लाख परसेंटेज कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। तो सोचिए, जो जो लोग फर्स्ट टाइम में निवेश करके रखे थे, आज तक अगर होल्ड करे होंगे तो उसको 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न मिला। तो एसआरएफ के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर हर टाइम में मुझे पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला। सेल्स ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव है। प्रॉफिट में चेंजेस तो आएगा क्योंकि केमिकल सेक्टर में अभी तक सेल्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ उतना अभी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। मान के चलिए पहले मैं 50 के कोई भी प्रोडक्ट को बेचता था, और मेरा टोटल सेल्स मतलब 50 का सेट प्रोडक्ट बेच रहा था, उसका कीमत था मान के चलिए 45 रुपीज़। तो मुझे 5 रुपये करके प्रॉफिट हो रहा था। अभी मेरा सेल्स देखा जाए तो अभी भी 45 के आसपास ही है, मगर जो प्रॉफिट ग्रोथ है
वो अभी थोड़ा-सा कम हुआ, जिसके चलते हुए मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? ₹45 का सेल्स है। अभी मेरा सेल्स का ग्रोथ 45 है। सॉरी, सेल्स का ग्रोथ 45 है और प्रॉफिट का ग्रोथ मान के चलिए 46 है। तो मुझे ₹1 का प्रॉफिट मिला। कभी-कभी 45 में ही बेचना पड़ रहा है। इसके चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो गया और इसी के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ है और मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव बुलिश एक व्यू देख मुझे मिला, जो मुझे एक शोल्डर, कम बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। इस तरीके से शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है और बड़ा धमाका मतलब एक लंबा जर्नी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी इस कंपनी के बाद जब कोई ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम आप देख सकते हैं। इसका नाम है स्टारलिनिप्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो स्टारलिनिप्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है, करीबन साढ़े 500 करोड़ के आसपास है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। इस कंपनी एक बार स्प्लिट दे चुके हैं 2020 में। अभी कंपनी फिर से एक बार इसका जो फेस वैल्यू है, देखिए न्यू फेस वैल्यू ₹5 बन चुके हैं। इसको मैनेजमेंट चाहता है कि बोनस स्प्लिट एक साथ दिया जाए, मतलब हर एक के बदले 5 शेयर बोनस और सॉरी 1:5 रेशियो का बोनस एंड 1:5 रेशियो का स्प्लिट। मतलब बोनस मिलेगा आपको एक के बदले सॉरी 5 के बदले 1 शेयर और स्प्लिट मिलेगा हर एक के बदले 5 शेयर। तो इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट दिया गया है। उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग डेट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। जब पब्लिश होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।